खबर है पारा शिक्षकों को मिलेगा इसी माह जून जुलाई का बकाया मानदेय। दोस्तों, पारा शिक्षकों के मानदेय को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पारा शिक्षकों के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है ताकि पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान जल्द से जल्द हो सके। आपको बता दें कि जेईपीसी निर्देशक शैलेश कुमार चौरसिया ने 2 अगस्त तक पारा शिक्षकों के आंकड़े पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि अप्रैल और मई महीने का मानदेय भुगतान हो चुका है और अब जून और जुलाई का मानदेय भुगतान इसी माह में किया जा सकता है। आपको बता दें कि पारा शिक्षकों की निगाहें मानदेय के साथ वेतनमान और अस्थायीकरण की नियमावली पर भी टिकी हुई है। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर को फिर से खोलने पर विचार करे झारखंड सरकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी के कारण श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगे बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर को खोलने पर झारखंड सरकार को विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आराधना के लिए वर्चुअल दर्शन वास्तविक दर्शन जैसा नहीं है और श्रद्धालुओं को सीमित संख्या में अनुमति दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि देश में सारी चीज़ें फिर से खुल रही हैं, इसलिए कम से कम महत्वपूर्ण अवसरों पर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और दूसरे धार्मिक स्थलों को भी खोला जाना चाहिए। खबर है, पीएम किसान योजना से किसानों को मिलेंगे 20,000 करोड़ रुपए, भेजने की प्रक्रिया हुई शुरू। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान ही मोदी सरकार किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की मदद भेजने वाली है। आपको बता दें कि 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच यह पैसा रजिस्टर्ड किसानों के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके तहत अब तक 10 करोड़ 22 लाख किसान रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इन्हें पैसा मिल चुका है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ इसे अब तक लागू नहीं किया है, जबकि यह 100% केंद्रीय सहायता की स्कीम है। देश में पहली बार किसानों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे भेजने वाली यह पहली योजना है। पीएम किसान स्कीम की खास बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया पूरा पैसा सीधे किसान को मिल जाता है। कोई भी अधिकारी और नेता इसे खा नहीं सकता, वरना इससे पहले जो योजनाएं बनती थी उसमें नौकरशाह और नेता मिलकर ज़्यादातर पैसे की बंदरबाट कर लेते थे, किसान तक लाभ नहीं मिलता था। खबर है, कृषि क्षेत्र में 112 स्टार्टअप्स को मिलेगी वित्तीय सहायता, युवाओं को मिलेगा रोजगार। दोस्तों, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजना के बारे में केंद्रीय कृषि कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया, नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन एंड एग्री इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम को अलग से जोड़ा गया है। इसके तहत ज़्यादा स्टार्टअप को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना में चुने गए नवाचारों को 1185.90 लाख वित्तीय सहायता किस्तों के रूप में दी जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही खेती और उससे संबंध कार्यों में हाईटेक टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ेगा। यह सभी नए स्टार्टअप फूड प्रोसेसिंग, खेती के उन्नत तरीकों और बीज बैंक तथा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के व्यवसायों से जुड़े होने के कारण इसके फलस्वरूप किसानों को इसके उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। खबर है, इंडिया में बुलेट ट्रेन का दौर शुरू। इन 7 रूट्स पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के लिए 7 नए रूट्स का चयन किया है। इसके लिए जल्द ही रेलवे और भारतीय राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी जमीन अधिग्रहण का काम शुरू करेंगे। ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर पर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने 7 हाई स्पीड कॉरिडोर को लेकर विस्तृत विवरण दिया है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली इस ट्रेन के दिसंबर 2023 में शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत में जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है। खबर है, बैंकों में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार करेगी ऐलान, अब होगा इनका निजीकरण। दोस्तों, देश के बैंकों में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके लिए नीति आयोग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है। इस सुझाव में यह है कि सरकार पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दे। इन बैंकों में पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र शामिल हैं।
नीति आयोग के सुझावों में सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया गया है। वहीं इसके साथ ही एनबीएफसी को भारी मात्रा में छूट देने की भी बात चल रही है। मोदी सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की योजना बना रही है। सरकार की योजना ये है कि इनकी संख्या घटाकर 5 पर ले आया जाए। ऐसे में इसकी शुरुआत सरकार द्वारा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के अपने शेयर्स बेचने से हो सकती है। बता दें कि इस बारे में पीएम मोदी ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी। खबर है, किसानों के लिए आएंगे अच्छे दिन। नए कानून से कृषि उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा। दोस्तों, कोरोना काल में देश के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश लाकर शुरू किए गए नए सुधार से न सिर्फ पूरा देश एकल कृषि बाजार में तब्दील हुआ है, बल्कि इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिल सकता है। आपको बता दें कि नए नीतिगत सुधारों से कृषि उत्पादों का निर्यात 2022 तक दोगुना करने के भारत सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र भारत समेत दुनिया भर में लॉकडाउन होने की वजह से फल सब्जी समेत जल्द खराब होने वाले उत्पादों की घरेलू मांग निर्यात प्रभावित हुआ। लेकिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण के अधिकारी बताते हैं कि सुधार के कार्यक्रम के तहत देश में बुनियादी ढांचों का विकास, कृषि उत्पादन प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से आने वाले दिनों निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, करोड़ों लोगों को मिलेगी राहत। अगस्त में आई खुशियां ही खुशियां। दोस्तों, अगस्त का महीने शुरू हो गया है। पहले दिन से ही ये महीना आम नागरिकों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। ये इसलिए क्योंकि देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने एलपीजी रसोई गैस के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 594 रुपये पर स्थिर है। वहीं अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी स्थिर हैं। आपको बता दें कि जुलाई महीने में 4 रुपये तक इसके दाम बढ़ाए गए थे। साथ ही जून की बात करें तो दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर 11 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया था। वहीं मई के महीने में 162 रुपये 50 पैसे तक सस्ता हुआ था। खबर है, सरकारी कर्मी की मौत पर परिवार को फौरन मिलेगी पेंशन। दोस्तों, केंद्र सरकार ने नौकरी के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर अंतरिम तौर पर पारिवारिक पेंशन भुगतान के नियमों में ढील देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र और दावेदार के बैंक खाते के विवरण के साथ फॉर्म 14 में पारिवारिक पेंशन का दावा मिला और कार्यालय प्रमुख दावे की वास्तविकता से संतुष्ट है तो अंतरिम पारिवारिक पेंशन फौरन मंजूर होगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के मामले में भी किसी कर्मचारी की मौत होने पर अंतिम हादसा रिपोर्ट का इंतजार किए बिना पारिवारिक पेंशन मंजूर होगी। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग द्वारा जारी हालिया आदेश में मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मुश्किल स्थिति से बचाने के लिए सीसीएस नियम 1972 के 80A प्रावधानों को शिथिल करने का फैसला हुआ। नए बदलाव के बाद कार्यालय प्रमुख पारिवारिक पेंशन के मामले में नियम 80 के तहत फॉर्म 14, फॉर्म 18 और अन्य संबंधित दस्तावेजों का इंतजार किए बिना मामले को वेतन व लेखा कार्यालय को भेज देंगे। खबर है, चीन की नई साजिश का खुलासा, पेंगोंग झील में बढ़ाई हलचल। दोस्तों, गलवान के बाद दोनों देशों के बीच हुए सेना समझौते के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने पेंगोंग झील पर अपनी नावों की तादाद और सैनिकों के रहने के लिए टेंटों में बड़ी तेजी से इजाफा किया है। इससे पूर्वी लद्दाख में सामान्य स्थिति बहाल करने के चीन के इरादे पर गंभीर संदेह खड़ा हो गया है। नई सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि चीनी पेंगोंग झील में अतिरिक्त नौकाओं को लाने और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अधिक सैनिकों के निर्माण में लगा हुआ है। 29 जुलाई को मिली उपग्रह इमेजरी में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस नेवल विंग की 13 नौकाओं को फिंगर 5 और फिंगर 6 पर देखा जा सकता है। तस्वीरों में फिंगर 5 में 3 नावें और फिंगर 6 पर 10 नावें देखी जा सकती है। प्रत्येक नाव में कम से कम 10 सैनिक ले जा सकते हैं। इसका मतलब है कि लगभग 130 चीनी सैनिक आमतौर पर फिंगर 4 के बेहद करीब होते हैं, जो हमेशा से भारतीय नियंत्रण में थी।
खबर है अब गूगल मैप पर अन्य यूजर्स को फॉलो करना हुआ आसान। जाने कौन सा नया फीचर ऐड हुआ। दोस्तों आज के दौर में गूगल मैप्स की मदद लेकर कहीं भी पहुंचना आसान हो गया है। गूगल हमेशा से ही अपने नेविगेशन सर्विस को लगातार बेहतर बनाता रहा है। इसके लिए गूगल ने इसमें कई फीचर्स ऐड किए हैं। हाल ही में गूगल ने यूजर्स के लिए एक सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के अंतर्गत यूजर्स को किसी भी जगह जाने के लिए स्थानीय मार्गदर्शकों को फॉलो करने की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि गूगल ने इस सुविधा को बीते साल नवंबर के महीने में नई दिल्ली समेत देश के 9 शहरों में लॉन्च किया था, जिसे अब वैश्विक स्तर पर रोल आउट किया जा रहा है। इसके सुविधा के अंतर्गत कोई भी गूगल मैप यूजर ऐप के तहत किसी भी यूजर को फॉलो कर सकता है, जिससे वह उनकी सिफारिशें, सलाह और अपडेट करना, जी हाँ, अपडेट प्राप्त कर सकता है। इसे गूगल मैप्स ऐप में अपडेट टैब के तहत हाईलाइट किया जाएगा।